वॉल्यूम 1 में होली बहुत बार एक बुक पढ़ते हुए दिखाई देती है, ए व्रिंकल्स इन टाइम, जो कि सीधा सीधा वेक्ना अप्स एंड डाउन्स और सीजन 5 की स्टोरी को इंस्पायर करती है और जिसका सीधा कनेक्शन सीजन 5 की एंडिंग को भी दिखाता है। जहां अगर आपने वॉल्यूम 1 का एपिसोड 4 ध्यान से देखा होगा, जहां पर मैक्स और होली बात कर रहे होते हैं, तब वो एग्जैक्ट क्या बात कर रहे होते हैं वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं। जहां पर मैक्स उसे बोलती है कि वो हेनरी के माइंड के अंदर फंस गई है और बार बार उसके अंदर फंसती जा रही है। तभी होली उसे रोक कर कामाजोर्स के बारे में बताती है कि व्रिंकल्स एंड टाइम में कामाजोर्स एक ऐसी अंधेरी दुनिया है जहां पर सिर्फ एक इट का राज चलता है। और मैग के डैड, मैग जो कि इस पूरी नॉवेल की मेन कैरेक्टर है, उसके डैड उस अंधेरी दुनिया में फंस जाते हैं और ये एकदम हेनरी के जैसा ही है और तुम हो मैक्स, मैग की डैड जैसी। और अगर आपने एपिसोड 4 ध्यान से नहीं देखा है ना, तो इस वीडियो के बाद जाके देखना, यही कन्वर्जेशन आपको उन दोनों के बीच सुनने को मिलेगी। अब इसका मैं क्लियरिफिकेशन अच्छे से आपको समझा देता हूं, क्योंकि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स और द व्रिंकल्स इन टाइम सेम कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ी बहुत कहानी बता देता हूँ ए व्रिंकल्स इन द टाइम की। तो इस नोवेल में बेसिकली एक विलन होता है जिसका नाम द ब्लैक थिंग होता है और ये एक टाइप का काला अंधेरा होता है जो यूनिवर्स में धीरे धीरे फैल रहा है। और ये जो द ब्लैक थिंग है ना, ये क्या करता है, स्पेशली बच्चों को ही टारगेट करता है। और ये कुछ फेमिलियर सा साउंड नहीं करता जैसे वेक्ना, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स में भी वेक्ना एक ऐसा डार्कनेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को टारगेट करता है। वहीं उस नोवेल का विलन ब्लैक थिंग क्या करता है, लोगों के फियर्स को और उनके ट्रॉमा का इस्तेमाल करके उनके माइंड पर कंट्रोल कर लेता है। और वैसा ही स्ट्रेंजर थिंग्स में वेक्ना करता है। फॉर एग्जांपल आप मान सकते हो विल, मैक्स और क्रेसी। वहीं नोवेल में विलन क्या करता है, सबसे पहले चार्ल्स वॉलेस करके एक नाम का बच्चा होता है, उसको ट्रैप कर लेता है। क्योंकि वो जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, इसलिए वो उस पर ट्रैप कर लेता है, उसके माइंड को कंट्रोल कर लेता है। जैसे हमें स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर विल देखने को मिलता है ना, एकदम अलग अलग रहने वाला, बहुत ही मासूम, बहुत ही सेंसिटिव, तो वैसे ही उस नोवेल के अंदर वो बच्चा होता है। तो ये चीज़ भी कितनी सिमिलर लगती है। वहीं बात करूँ उस नोवेल की, तो उस नोवेल के अंदर मैग नाम की एक कैरेक्टर देखने को मिलती है जो कि उस बच्चे की बहन होती है। और वो क्या करती है, इमोशनल स्ट्रेंथ के जरिए अपने भाई को उसके ट्रैप से बाहर निकाल लेती है। और ये सेम एग्जाम्पल हमें इसी सीजन 5 के लास्ट के अंदर हमें देखने को मिला विल के साथ में, जहां विल के दोस्तों पर जैसे ही आफत आई और डेमोडोगन्स ने उन पर हमला कर दिया, वैसे ही विल फ्लैशबैक में चला गया। उसने अपनी फ्रेंडशिप वगैरह को याद किया, माइक के साथ बिताए हुए पलों को याद किया और उसके बाद में उसके अंदर अचानक से स्ट्रेंथ आ गई और उसी स्ट्रेंथ के जरिए उसने डेमोडोगन्स को कंट्रोल करके उनको मार दिया। और इसी पूरी चीज के इर्द गिर्द ही सीजन 5 की एंडिंग का हिंट हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आपने एपिसोड 4 देखा होगा, जब वेक्ना अप्स एंड डाउन से मिलिट्री बेस के अंदर आता है तो सारे मिलिट्री वाले उस पर गोलियां चलाते हैं, पर उस पर हथियारों का कोई भी असर नहीं होता है। और उसके बाद में हमें एक और सीन देखने को मिलता है, वो मैक्स वाला, जहां पर वेक्ना उन गुफा के अंदर नहीं जा पाता है, उसकी आंखों में दर्द देखने को मिलता है। तो इससे ये क्लियर तो हो जाता है, जैसे उस नोवेल के अंदर हमें इमोशनल स्ट्रेंथ के जरिए पूरी जंग जीतते हुए दिखाई गई थी, वैसे ही सीजन 5 के एंड के अंदर हमें इमोशनल स्ट्रेंथ के जरिए ही ये वाली जंग भी जीतते हुए दिखाई देगी, जहां पर गोलियों वगैरह से तो भाई वेक्ना का कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि जैसे ही वो मैक्स को मारने के अंदर उस गुफा के अंदर जाना चाहता है, वैसे ही वो बाहर रुक जाता है और उसकी आंखों में दर्द देखने को मिलता है। और उसकी आंखों में दर्द क्यों देखने को मिलता है, उस गुफा का राज किया है, उसका एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से दिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देखना। वहीं अगर अपन बात करें एक और टॉपिक की, जहां पर यार अगर आपने हॉस्पिटल वाला सीन याद है, जब कैरन को वो डेमोडोगन्स मार देते हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर होती है और नैन्सी, लूकस और माइक उसी हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, तभी लूकस माइक को ये बोलता है कि एक इत्तेफाक हो रहा है और मैं इत्तेफाक पे बिलीव नहीं करता। और इत्तेफाक ये होता है कि 6 तारीख आने वाली है जिस दिन विल गायब हुआ था और उसके 3 दिन पहले ही होली और बाकी बच्चे धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। पर उस टाइम तो हमें ये समझ में नहीं आता कि ये इत्तेफाक वाली बात क्या है। और उसके बाद में हमें एपिसोड 3 के अंदर जब मैक्स भी ये बात बोलती है, जब वो हेनरी के माइंड के अंदर चली जाती है और उसको एक पैम्पलेट देखने को मिलता है जिस पर अगर आप तारीख गौर करोगे तो 6 नवंबर देखने को मिलता है 1959 का। मतलब 6 तारीख को कुछ ना कुछ तो बवाल करने वाला है वेक्ना, या फिर 6 तारीख को वेक्ना के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे वो याद नहीं करना चाहता। कुछ ना कुछ तो 6 तारीख को हुआ है जो कि हमें आने वाले एपिसोड्स के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं एक सबसे बड़ा डाउट ये आ जाता है कि वेक्ना रियल विलन है भी या फिर नहीं,
क्योंकि हमें बहुत बार हिंट्स दिए जाते हैं कि इसमें एक और विलन देखने को मिलेगा। अगर आपने सीजन 4 देखा होगा तो विल की एक ड्राइंग थी जिसके अंदर 3 मुंह वाला वो थेजल हाइड्रा देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से या तो थेजल हाइड्रा या फिर माइंड फ्लेयर रियल विलन होने वाले हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे को ये लग रहा है ये दो ही ऐसे हैं जो डायमेंशन एक्स के अंदर हैं, जिनकी आकृति हमें देखने को मिलती है। और जैसे ही फर्स्ट सीजन के अंदर 11 वेक्ना को उस वाली जगह पे भेज देती है, मतलब हेनरी को उस वाली जगह पे भेज देती है, तो वो सीधा जाता है डायमेंशन एक्स के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं उस गुफा की, तो उस गुफा के अंदर भी कुछ ऐसा हुआ था जिससे हेनरी उस डायमेंशन एक्स के अंदर चला गया था। जो मेन प्लॉट है ना वो डायमेंशन एक्स है और उसके अंदर होने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि उसके बाद में सारी चीज़ें बदल जाती है। अब क्या वो इसे अच्छे से दिखाएंगे या फिर नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी मैंने उस डायमेंशन एक्स और हेनरी और उस गुफा के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड बात की है अपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ पे देख लेना। बाकी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। जो भी सिमिलरिटी थी मैंने नॉवल और स्ट्रेंजर थिंग्स के बीच में वो आपको क्लियर कर दी है। बाकी आपका क्या ख्याल है, आगे क्या होने वाला है और इस पूरी थ्योरी पर कमेंट में जरूर से बताना। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।